ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਪੀਐਮਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਪੰਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਲੈਫਟ ਯੂਨਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, क्यों आज जो कन्वेंशन की गई है। कामरेड जी ने गलबात करेंगे। कामरेड जी, सबसे पहले तो आप जैसे पंजाब आए हैं, पंजाब में जन संगठन बड़े मजबूत हैं, जन आंदोलन बहुत होते हैं, वो तो आप जानते ही हैं। आप क्या लेकर आए हैं पंजाब के लिए? लेफ्ट क्या सोच रहा है, पंजाब में क्या एजेंडे वो उभारना चाहता है? देखिए, दो बात है। एक तो पंजाब का एजेंडा है, देश का एजेंडा है, लेकिन इधर आपने देखा होगा कि पिछले एक साल से जिस तरह से देश में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव से पहले एक एसआईआर चल रहा है और उसमें लाखों लाख लोगों को चुनाव मतदाता सूची से बाहर कर दिया जा रहा है। तो पंजाब को एक तो एक एसआईआर से पहले निपटना होगा। तो एसआईआर से पूरे लोग कैसे हम लोग निपटे, कैसे वोटिंग राइट को बचाएं, एक तो ये लड़ाई है। दूसरी बात है कि पंजाब 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था उस समय किसान आंदोलन था और उस किसान आंदोलन में किसानों को लगा था कि हमें एक बड़ी जीत मिली है। 3 कानूनों को हमने वापस कराया और आम आदमी पार्टी को वो मौका मिला, लोगों ने मौका दिया। आज जो 5 साल बाद एक तो आम आदमी पार्टी की सरकार से भी लोगों की काफ़ी निराशा है, खासकर किसानों को और पंजाब के मज़दूरों और गरीबों को। दूसरा, इस समय जो मोदी सरकार जिस तरह से आर्थिक संकट में देश को धकेल दिया, पूरा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सारा सब कुछ अब अदानी को सौंपा जा रहा है। अमेरिका के साथ डील होने वाला है, हो रहा है। अगर वो डील पूरा हो गया तो हिंदुस्तान की खेती चौपट हो जाएगी, पूरे अमेरिका छा जाएगा भारत के कृषि बाज़ार में। तो ये सारे मुद्दे हैं। मजदूरी नहीं मिल रही है। अभी चीफ जस्टिस ने नौजवानों को बोल दिया कॉकरोच। कल दिल्ली में आपने देखा होगा कि कितना बड़ा प्रदर्शन एजुकेशन मिनिस्टर के। तो मुझे लगता है कि पंजाब का जो चुनाव होगा वो पंजाब के अपने मसले तो है, लेकिन इसके साथ साथ पूरे देश का ये जो हालात है इसको लेकर के चुनाव होगा। और एक बात तो बिल्कुल साफ है कि चुनाव को अगर कोई एक बड़े आंदोलन में हम तब्दील नहीं कर पाएंगे तब चुनाव में खेल चलेगा इलेक्शन कमीशन का, एसआईआर का। तो चुनाव कैसे एक बड़ा आंदोलन बने, पंजाब के किसान, पंजाब के नौजवान, पंजाब के मज़दूर, पंजाब का फेडरलिज्म का सवाल, पानी का सवाल, वो सारा सवाल कैसे चुनाव का एजेंडा बने, ये हम लोगों की कोशिश है। और जैसे आपने देखा कि लिबरेशन और आरएमपीआई की ओर से एक साझा अभियान चल रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिन में और भी पंजाब के जो लाल झंडे के लोग हैं, तमाम ऐसे लड़ने वाली ताकतें हम लोग एकजुट होकर के लड़ पाएंगे। लेफ्ट यूनिटी कैसे करेंगे? जैसे बंगाल चुनाव की अगर हम बात करें तो जैसे आप सीपीएम के साथ थे, बंगाल चुनाव में एक बात ये भी आई कि सीपीएम के वोटर ने बीजेपी को वोट दे दिया ताकि टीएमसी का सफाया हो जाए। तो फिर ये लेफ्ट यूनिटी कैसे बनेगी? देखिए, बंगाल में ये बात आप सही कह रहे हैं कि धीरे धीरे सीपीएम के पास या लेफ्ट फ्रंट के पास 2011 में 40% से ज़्यादा वोट था और वो घट करके अभी 5% में आ गया। तो बहुत सारे लोगों ने टीएमसी से परेशान होकर के टीएमसी के खिलाफ भाजपा को दे दिया है। ये इससे बंगाल में लेफ्ट को काफ़ी धक्का भी लगा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज लोग इससे बाहर निकल रहे हैं। और उसी बंगाल में अभी 1 महीने से मतलब बीजेपी की सरकार है और जिस तरह से लोगों को उजाड़ा जा रहा है, हॉकरों को कुर्बानी रोकने के नाम पर पूरे गौ पालन करने वाले जो किसान हैं, गाय बेचने वाले जो किसान हैं, जो हिंदू हैं, उनको परेशान कर दिया। वो कम्युनल पत्ता है, लेकिन उससे परेशान सब लोग हो रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम देख रहे हैं कम्युनल पूरे जो तिक्रम है उसके खिलाफ, लेकिन बंगाल फिर से खड़ा हो रहा है और उसमें सारे लेफ्ट के लोग हम लोग मिल के लड़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि देखिए, परिस्थिति से लोग सीखते हैं। जो हालात अभी जिस तरह का है, इतना ज़बरदस्त आर्थिक संकट, इतनी महंगाई, इतनी बेरोज़गारी और पूरे देश के जितने भी जमहूरी संस्थाएं थी, संविधान के ऊपर इतना बड़ा हमला, तो लेफ्ट के लोग मिल के लड़ेंगे इस स्थिति में। तो आप बोल रहे हैं कि आप लेफ्ट की यूनिटी चाहते हैं, कि आप सीपीआई, सीपीएम उन सबके साथ आप बात चला रहे हैं पंजाब में? चलाएंगे, लेकिन इसके धुरी के रूप में ही अभी देखिए तो सबसे बड़ा यहाँ पासला जी हैं इस समय संगठन,
तो हम लोग मिल करके कर रहे हैं। बाकी सबसे बात हो रही है, CPI हो, CPM हो या अन्य जो जितने भी किसान आंदोलन में लाल झंडे के लोग हैं, सबके साथ बात। तो इनके अलावा भी जो रीजनल पार्टीज हैं, जैसे श्रोमणी अकाली दल है या फिर कांग्रेस भी है, जिसके साथ आप इंडिया अलायंस में भी है, तो क्या आप पंजाब में इंडिया अलायंस की कल बैठक होगी दिल्ली में, तो बात करेंगे। अब इंडिया अलायंस में अब जैसे उसमें तो आम आदमी पार्टी भी थी इंडिया अलायंस में, तो वो चुनाव में पूरे इंडिया अलायंस का कोई गठबंधन बन पाएगा नहीं बन पाएगा, वो तो अभी देखना है। अच्छा, अगर ऐसा क्यों है कि नेशनल लेवल पे इंडिया अलायंस बन जाता है, लेकिन जब स्टेट्स में बात आती है तो बात बिखर जाती है, तो क्या उस पर भी काम करेंगे आप? हम लोग कोशिश करेंगे क्या सबक लोगों ने लिया है। जैसे दिल्ली में एकता नहीं थी, बंगाल में एकता नहीं थी, अभी केरला में वहाँ LDF और UDF आमने सामने दोनों गठबंधन की लड़ाई थी। तो देखते हैं पंजाब में क्या होता है, लेकिन सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है कि यहाँ लेफ्ट की यूनिटी हो, फाइटिंग जो फोर्सेस हैं उनकी यूनिटी हो, और फिर अगर इंडिया गठबंधन के लेवल पर भी कोई बात बनती है हम लोग उसको भी देखेंगे। तो एक बात और है कि जैसे पंजाब में जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार जो है अटैक कर रही है जितनी भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं या फिर प्रोटेस्ट करने के राइट हैं, मीडिया पर भी काफ़ी अटैक है, तो क्या आप आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लेंगे आप जब आप पंजाब में कैंपेन करेंगे? बिल्कुल, हमने देखिए कि आम आदमी पार्टी से लोगों की बहुत उम्मीद थी। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी से शुरू में लोगों की काफ़ी उम्मीद थी, बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, इसकी बात हो रही थी। लेकिन अब जो है जो दिख रहा है कि ये आंदोलनों को दबाना, जितने लोग भी अपने हक मांगने के लिए आ रहे हैं, तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार अगर कोई भी आंदोलनों के साथ इस तरह से पेश आए, अगर मीडिया की स्वतंत्रता ना हो, लड़ने की बोलने की आज़ादी अगर बाधित हो, तब तो जाहिर सी बात है कि लोग निराश हैं आम आदमी पार्टी से। और इसलिए देश के पैमाने पर या पंजाब में भी बड़ी लड़ाई तो बीजेपी से है, लेकिन अगर बाकी पार्टियां भी अगर डेमोक्रेटिक तरीके से अगर काम नहीं करेंगी तो उस सवाल पर उनसे भी लड़ाई होगी। कांग्रेस के साथ क्या अलायंस करेंगे पंजाब में? अभी देखते हैं कांग्रेस की अपनी क्या सोच है। अभी जैसे देखिए कि पूरे बंगाल में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा, असम में भी लगभग कांग्रेस ने अकेले लड़ा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हुआ। तो पंजाब के बारे में कांग्रेस की क्या सोच है और वो देखेंगे। अगर पूरे ब्रॉड यूनिटी संभव हो तो हम लोग निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ना हो तब भी हमें लगता है कि जो किसान आंदोलन की ताकतें, मजदूर आंदोलन की ताकतें, लेफ्ट के लोग हम लोग मिलकर के लड़ सके तो हम उसकी कोशिश करेंगे। एक और बड़ा सवाल जो मुझे लगता है, लेफ्ट की एक बहुत बड़ी लेगेसी है स्टालिन की, अगर हम बात करें कि फासिज्म के खिलाफ लड़ना है, जैसे बीजेपी फासिज्म लेके आ रही है, तो क्या आपको लगता है, जैसे आपने आज भी अपने भाषण में कहा कि चुनाव हमारे हाथ से निकल रहा है, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट हमारे हाथ से जा रहा है, वो डेमोक्रेटिक नहीं रहे और चुनाव भी उस तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं रहे, तो क्या फाशीवाद को आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव से हरा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। देखिए, फासीवाद तो हर तरह से डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहता है, और हमारे पास जो भी तरीके हैं, अभी भी देश में चुनाव हो रहे हैं, इसीलिए हम चुनाव को भी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हमें हर कीमत पर जो जहाँ से संविधान शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा तो जनता के पास ही अधिकार है। जन संघर्ष हमारे लिए बुनियादी चीज़ है और जनता लड़कर ही फासीवाद से देश को निजात दिलाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀਪੰਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਲਾਇੰਸ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਲੈਫਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੁਨੀਆ।